इस कब तक दूरी बना के रखेंगे? देखिए, इसका ना मैं आपको एक सिंपल जवाब देता हूँ। एनवीडिया का मार्केट कैप आज भारत के पूरे मार्केट कैप से ऊपर आ गया है। अमेरिका की एक कंपनी एनवीडिया आज पूरे भारत के मार्केट कैप से ज़्यादा है। अब आप सोचिए, किसी एफआई ने अगर 3 साल पहले एनवीडिया में पैसा लगाया होता या भारत के सबसे बेस्ट स्टॉक में पैसा लगाया होता तो उसका ज़्यादा पैसा कहाँ बना होता? अपने घर की मार्केट में। तो इशू ये है कि एमर्जिंग मार्केट्स एज अ स्पेस को एफआईएस का पैसा मिलना बंद हो गया, क्योंकि उनकी खुद की मार्केट में बड़े मूव्स आ रहे हैं। एक कंपनी है सैमसंग, उसका जितना प्रॉफिट है उतना निफ्टी की सारी कंपनीज का प्रॉफिट नहीं है। तो हमारे देश के बाहर एफआईएस के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसलिए वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और यही कारण है। और आप मान के चलिए कि अगले कुछ समय तक हमें बिना एफआई के पैसे के ही इस मार्केट को चलाना होगा। सुनील जी, बिगर एफआईज के कब तक चलेंगे और कितना सस्टेनेबल है? नहीं, अगर बिना एफआईएस के चलना है तो 25,000 क्रॉस करना मुश्किल है। अनुज जी जो कह रहे हैं वो सही है, मुश्किल है। एफआईएस का वापसी इतनी आसानी नहीं। कुछ 3 फैक्टर है, उन्होंने एक बड़े फैक्टर पॉइंट आउट किया। उस 3 फैक्टर है। एक है कि अभी भी हमारी वैल्यूएशन, जो भी करेक्शन हुआ है, अभी भी हम 55% प्रीमियम पे है इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स के खिलाफ। नंबर 2 ये है कि जियोपॉलिटिकली ये वॉर का इम्पैक्ट सबसे बुरा इंडिया के ऊपर हुआ है, राइट, अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन पेट्रोल प्राइसेस। ये क्योंकि इमर्जिंग मार्केट के अंदर सबसे बुरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, वो दूसरा। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो स्थिति उनके पास है कि पैसा डालना, तो एआई रिलेटेड कंट्रीज में, तो इवन इमर्जिंग मार्केट करने देखें तो कोरिया, ताइवान, चाइना, यहाँ पे वो निवेश करें, बिकॉज ना ही वो हमारे वैल्यूएशन से सस्ते हैं, बट फ्यूचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एआई का जो है उसमें वो अभी निवेश करना चाहते हैं। तो इंडिया अभी भी एआई रेडी परसेप्शन में नहीं है। तो इन सब चीजों में बदलाव होना टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है कि अगर एफआईएस वापस नहीं आए तो निफ्टी 25,000 पार करना मुश्किल होगा। नहीं तो मेरा मानना नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगा कि भाई आखिर आएंगे कैसे? आने का कोई दूर दराज तक कोई संकेत दिख रहा है क्या, सुदीप सर? देखिए, ये अनुज जी ने जो बोला, सुनील साहब ने जो बोला, इसके साथ मैं और एक छोटा चीज ऐड करूंगा जो कि हमारे हाथ में है। एक देखिए, हमने अनफॉर्चुनेटली जो एआई का जो ये बस, ये कुछ हद तक मिस हो गया। अब इसमें 2 बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, कोई भी नया इनोवेशन जब आता है, पहला जो जो वेव होता है उसमें जो इनोवेटर है, इनोवेटिंग कंपनीज है, वो पैसा बनाते हैं। उसके बाद उसको अडॉप्ट करके चलाने वाले जो कंट्रीज हैं और जो कंपनीज हैं, वहां पे पैसा बनता है। तो पहला बस तो मिस हो गया इंडिया का। अब दूसरा बस मिस होता है या उसको पकड़ पाते हैं इंडियन कंपनीज, इंडियन मार्केट, इंडियन गवर्नमेंट, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और एक खास मुद्दा मैं रेज करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो फ्रिक्शन है, जो जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सबसे ज्यादा कैपिटल गेन्स टैक्स है। एक तो पैसा नहीं बन रहा है, अट्रैक्टिव कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके ऊपर इतना लंबा एक कैपिटल गेन्स टैक्स आ गया। साथ में करेंसी डेप्रिसिएशन जबरदस्त हो रहा है। ओवरऑल मार्केट का रिटर्न की बात कर रहे हैं 10-12%। अब 10-12% में 2%, 2.5% टैक्स चला गया, 3-4% ऑन एन एवरेज कैपिटल करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया। फिर रहा क्या आपके पास? क्यों एक निवेशक यूएस से पैसा इधर लाएगा? तो हम लोग को ये जो फ्रिक्शन है, एक तो करेंसी पे ध्यान देना चाहिए। अब उसका भी एक तरीका है, वो मैं 1 मिनट में बात करता हूं। पर उसके साथ साथ ये कैपिटल गेन्स टैक्स, एसटीटी, ये सब पे जरूर काम करना चाहिए अगर विदेशी निवेशक को अट्रैक्ट करना है। अब एफडीआई की बात कही जाए तो देखिए, एफआईआई का पैसा आता है, जाता है, हम लोग बातचीत करते हैं, पर एफडीआई एक लॉन्ग टर्म निवेश होता है कंट्री में, और हमारे यहाँ एफडीआई 0 के बराबर है पिछले बहुत कुछ सालों से। और इसका कारण क्या है? इसका कारण हम लोग अभी भी इसको सही तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, और इस पे बहुत जबरदस्त काम होना चाहिए, वार फुटिंग में काम होना चाहिए सरकार की तरफ से। इंडियन मार्केट, जहां पे लोगों को लग रहा है कि इंडियन मार्केट में रिकवरी आसानी से चालू हो गई है और लगातार ऑल टाइम हाई बाज़ार अब धीरे धीरे लगाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी खबर थोड़ी भी नेगेटिव आएगी तो मार्केट की तरफ से उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता हुआ नज़र आएगा।
ये चीज़ अभी आप मत सोचिए कि इंडियन मार्केट पूरी तरह से तैयार है तेज़ी के लिए, क्योंकि यदि कुछ भी नेगेटिव रहता है, जैसे कि यदि हार्मुज़ का जो हार्मुज़ स्ट्रेट है वो खुलता हुआ नज़र नहीं आता है, या कुछ युद्ध की स्थिति फिर से बनती है, तो चीज़ें बिगड़ती हुई ही नज़र आएगी। और आने वाले दिनों में ऐसा कुछ संभव देखने को मिल सकता है, लेकिन चीज़ें अभी जो चल रही है वो न्यूज़ों के हिसाब से ही चलती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में भी यदि पॉजिटिव खबर आती है तो मार्केट में एक ज़बरदस्त रिएक्ट देखने को मिलेगा, जो बाज़ार को ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है। लेकिन यदि कुछ भी थोड़ा बहुत नेगेटिव आता है तो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से बाज़ार आने वाले दिनों में रिएक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी देखने को मिल रहा है वो FIIs का ही है। देखिए, लगातार चर्चा यही थी कि FIIs की तरफ से बिल्कुल भी ख़रीदारी देखने को नहीं मिल रही है। आप पिछले 2 से 3 महीनों में भी देखोगे तो करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली है। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो यदि FIIs की बिकवाली ऐसे ही चलती रही, दिक्कतें ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और ये छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन यदि FIIs की बाइंग चालू होती है तो फिर वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगी, क्योंकि FIIs का रुझान इंडियन मार्केट की तरफ बहुत सालों से, करीब 2 साल हो गए हैं, इंडियन मार्केट में ख़रीदारी देखने को नहीं मिल रही है। और यदि इंडियन मार्केट में FIIs की ख़रीदारी नहीं आएगी तो दिक्कतें ऐसे ही बढ़ती हुई नज़र आएगी। जब तक FIIs का साथ इंडियन मार्केट को नहीं मिलता है तब तक रुझान कोई बड़ा रुझान नहीं रहेगा। लेकिन यदि FIIs का साथ एक बार मिला तो ये आंकड़ा 30,000 पर नहीं रुकेगा, ये आंकड़ा 32,000, 33,000, 35,000 तक भी जा सकता है। और निफ्टी को वहाँ तक तो जाना ही है। ये चीज़ अलग बात है कि नेगेटिविटी की खबरें फ़िलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी और बाज़ार के हालात ज़बरदस्त होते हुए नज़र आएंगे। तो देखना होगा कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में तेज़ी होगी। लेकिन यहाँ पे बाज़ार की बात करें तो फ़िलहाल बाज़ार 24,200 के लगभग है। 24,250, 24,330 के लेवल्स निकलना ज़रूरी है, वरना इंडियन मार्केट की तरफ से कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,100, 150 का लेवल, और नीचे की तरफ और नीचे जाएंगे तो 23,800। 23,800 का जोन एक ऐसा जोन है जो जोन नीचे की तरफ यदि कटेगा तो दिक्कतें बड़ी देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि लेवल्स किस प्रकार से इंडियन मार्केट को सपोर्ट देते हैं। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तरफ से तो बैंक निफ्टी के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। बैंक निफ्टी के लिए यदि 54,800 का लेवल, 54,500 के लेवल नीचे की तरफ ब्रीच होते हैं तो दिक्कतें बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। तो देखना होगा कि कैसे पॉजिटिविटी इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।